नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग घनानंद की काव्यगत विशेषताओं का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि घनानंद की कविता में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि घनानंद प्रेम की पीर के कवि हैं, स्पष्ट कीजिए। तो आपको अपने कॉपी में यही उत्तर लिखना होगा। दोस्तों, घनानंद रीतिकाल के रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। वे हिंदी साहित्य में प्रेम की पीर के कवि के रूप में जाने जाते हैं, यानी उनको प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। इनकी जो प्रेम पद्धति है वह वियोग व्यथा से ओतप्रोत है और व्यक्तिकता से जुड़ी हुई है, यानी उन्होंने अपने कविता में अपने व्यक्तिगत जीवन के प्रेम को ही अभिव्यक्त किया हुआ है। अपनी कविता में अपने व्यक्तिगत प्रेम की रचना उनके द्वारा की गई है। उनके प्रेम में अलौकिकता, नवीनता, मार्मिकता जैसे गुण विद्यमान हैं। उनकी कविता में प्रेम का सरल, सहज एवं स्वच्छंद रूप दिखाई पड़ता है, जिसमें उदात्तता विद्यमान है। यानी उनके काव्य में जो प्रेम व्यक्त हुआ है वह अत्यंत सरल है, सहज है, स्वच्छंद है, उस पर किसी प्रकार का बंधन नहीं है, वह अत्यंत उदात्त है। रामचंद्र शुक्ल ने इनके संदर्भ में लिखा है कि प्रेम की गूढ़ अंतर्दशा का उद्घाटन जैसा इनमें है वैसा हिंदी के किसी अन्य श्रृंगारी कवि में नहीं है। ये रामचंद्र शुक्ल इनकी प्रशंसा में लिखे हुए हैं। उनका जो काव्य है, यानी घनानंद का जो काव्य है, वो निजी अनुभव, विशेषतः उनकी प्रेमिका सुजान द्वारा दिए गए वियोग की पीड़ा से उपजा है, जो इसे रीतिमुक्त काव्यधारा में अद्वितीय बनाता है। एक एक करके हम लोग देख लेंगे कि उनकी कविता में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। जो उनकी कविता की विशेषता है वही उनके प्रेम की भी विशेषता है। तो किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको यही उत्तर लिखना होगा। पहली विशेषता है कि विरह की गहन अनुभूति, यानी उनकी कविता को पढ़ने पर ऐसा लगता है कि उसमें विरह की गहन अनुभूति व्यक्त हुआ है। घनानंद का संपूर्ण काव्य वियोग की मार्मिक और गहरी पीड़ा से ओतप्रोत है। वियोग की गहरी पीड़ा उसमें भरी हुई है। उनकी विरह भावना केवल एक काव्यात्मक वर्णन न होकर के हृदय की सच्ची वेदना है, यानी उसमें जो दुख पैदा हुआ है वह हृदय से पैदा हुआ है, उसमें सच्ची वेदना व्यक्त हुआ है। वे अपने प्रिय को पाने के लिए व्याकुल हैं और इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। घनानंद ने लिखा है कि पाऊँ कहाँ हरिहाय तुम्हें, धरती में धसों की आकाश ही चीरों, यानी अपने प्रेम को पाने के लिए वो धरती में धंसने और आकाश को चीरने के लिए भी तैयार हैं। विरह की ऐसी व्यथा उनको सता रही है। आगे बढ़ते हैं। अगली जो विशेषता है वह है प्रेम मार्ग की सरलता और निश्चलता। यानी घनानंद का मानना है कि प्रेम का मार्ग जो होता है अत्यंत सरल होता है और अत्यंत निश्चल होता है। घनानंद का प्रेम विलास व आमोद प्रमोद का साधन न होकर गहरी भावनाओं से संपृक्त है। उनके अनुसार प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा और सरल है। यानी घनानंद मानते हैं कि जो प्रेम का मार्ग होता है अत्यंत सीधा होता है, सरल होता है, वहां पर चतुराई और छल कपट के लिए कोई स्थान नहीं होता है। इस सीधेपन के कारण ही उन्हें प्रेम की पीर की उपाधि मिली हुई है। यानी इसी सीधेपन के कारण उनको हिंदी में प्रेम की पीर कहा जाता है। उन्होंने लिखा है, यानी घनानंद ने लिखा है कि अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहनेक उस्तयान बाक नहीं। यानी प्रेम का मार्ग यानी स्नेह का मार्ग अत्यंत सीधा होता है, जहाँ तनिक भी चतुराई का स्थान नहीं होता है, जहाँ तनिक भी कुटिलता का स्थान नहीं होता है। अगली विशेषता है एक निष्ठ प्रेम। यानी घनानंद का जो प्रेम है वो एक निष्ठ प्रेम है, केवल सुजान से ही वो प्रेम करते हैं। घनानंद का प्रेम सुजान के प्रति पूर्णतः एकनिष्ठ है। उनके वियोग में भी वे सुजान के अतिरिक्त किसी अन्य को याद नहीं करते हैं, केवल सुजान को ही याद उनके द्वारा किया जाता है। यही एक निष्ठता उनकी पीर का मूल कारण है, उनके दुखों का मूल कारण है। उनके द्वारा लिखा गया है कि इन प्राणन एक सदा गति रावरो, बावर लव लागिए नित लव, अर्थात इन प्राणों की हमेशा एक ही गति है, पागल की तरह हमेशा तुम्हारी ओर लगी रहती है। यानी किसी भी परिस्थिति में उनके द्वारा केवल सुजान को याद किया जाता है, वो किसी दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। इसका मतलब उनका जो प्रेम है वो एक निष्ठ है, केवल सुजान से उनके द्वारा प्रेम किया जाता है। अगली जो विशेषता है वह है प्रेम की उदात्तता और आत्मसमर्पण।
यानी उनका जो प्रेम है वो उदात्त है और उनके द्वारा प्रेम में आत्मसमर्पण कर दिया गया है। घनानंद का जो प्रेम है शारीरिक उपभोग से ऊपर उठकर आत्मिक और उदात्त है, जिसमें प्रेमी स्वयं को पूर्णतः समर्पित कर देता है। वे दुख सहकर भी प्रिय का मंगल चाहते हैं, उसकी भलाई चाहते हैं। यह जो प्रेम है नैसर्गिक है, भले ही प्रिय निष्ठुर हो, पर वे चकोर की भांति उस चंद्रमा की ओर ही अमृत वर्षा के लिए टकटकी लगाए रहेंगे। उन्होंने लिखा है, यानी घनानंद के द्वारा लिखा गया है कि मोह तुम एक तुम्हें मौसम अनेक या है, कहाँ कछु चंद है चकोरन की कमी है। अर्थात मेरे लिए तुम केवल एक हो, मेरे लिए तुम्हारे अलावा दूसरा कोई नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए हमारे जैसे अनेक हैं। कहाँ कछु चंद है चकोरन की कमी है, चंद्रमा को चकोरों की कमी नहीं होती है। यानी जिस प्रकार से चंद्रमा के पास कई चकोर होते हैं, उसी प्रकार से तुम्हारे पास भी हमारे जैसे अनेक हैं, लेकिन हमारे लिए तुम केवल एक हो। अगली विशेषता देख लेते हैं। अगली जो विशेषता है वह अश्रुओं की निरंतरता, यानी उनके विरह में अश्रु की धारा जो है निरंतर बहती रहती है। विरह की पीड़ा के कारण घनानंद के नेत्रों से निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित होती रहती है, जो उनकी आंतरिक वेदना की अभिव्यक्ति है। उनकी कविता में हृदय की तड़प, आंखों की विवशता, वेदना भरा धैर्य आदि मार्मिक व्यंजना हुई है। कहने का आशय है कि जब वो विरह का दुख अपनी कविता में व्यक्त करते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके आंखों से आंसू झर रहे हैं। उनके द्वारा लिखा गया है कि रै नदिना घुटबे करे प्राण, झरे दुखिया अखिया झरना से। यानी उनके जो प्राण हैं वो दिन रात क्या कर रहे हैं, घुट रहे हैं, और उनके आंखों से दुख भरे आंसू झर रहे हैं, गिर रहे हैं। यानी जिस प्रकार से झरना से जल लगातार गिरते रहते हैं, उसी प्रकार से उनके आंखों से अश्रु की धारा लगातार प्रवाहित हो रही है। अगली जो विशेषता है वो है लौकिक प्रेम का अलौकिक में रूपांतरण। यानी घनानंद का जो प्रेम है वो सुजान के प्रति है, लेकिन यह सुजान के प्रति जो प्रेम है यह अलौकिक प्रेम में धीरे धीरे रूपांतरण हो जाता है। सुजान से मिले वियोग के बाद उनका जो लौकिक प्रेम है वो धीरे धीरे कृष्ण और राधा की भक्ति में अलौकिक प्रेम में बदल जाता है। यह पीर की भावना बनी रहती है, यानी यहाँ पर भी पीर की भावना बनी रहती है, कष्ट की भावना बनी रहती है। घनानंद ने लिखा है कि ऐसे रूप अगाधे, राधे 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 राधे, तेरे मिलवे को ब्रजमोहन बहुत जतन है साधे। यानी वे कह रहे हैं कि राधा के असाधारण रूप को देखकर कृष्ण भी उनसे मिलने के लिए अनेक यत्न करते हैं। यहाँ जो व्यक्त हुआ है सुजान की विरह वेदना राधा के भक्ति के रूप में मुखरित हुई है। यानी जो सुजान के प्रति विरह की वेदना है, विरह का दुख है, वो राधा के भक्ति के रूप में यहाँ पर मुखरित हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगली जो विशेषता है वो है संयोग में भी वियोग की अनुभूति। यानी घनानंद जब संयोग की अवस्था में रहते हैं तब भी उनको वियोग की अनुभूति होती है। घनानंद के प्रेम में संयोग काल में भी भविष्य के वियोग की आशंका बनी रहती है। वे संयोग में भी वियोग की अनुभूति करते हैं, जो उनकी पीर को और गहरा करती है, जो उनके दुख को और बढ़ा देती है। उनके द्वारा लिखा गया है कि यह कैसो संयोग न बूझ पड़े, जो वियोग न क्यों बिछोहत है। यानी यह किस प्रकार का संयोग है, यह किस प्रकार का मिलन है जो वियोग के कष्ट को दूर नहीं कर रहा है। वियोग का दुख तब भी बना रह रहा है जब वो संयोग की अवस्था में रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली जो विशेषता है वो है पीड़ा का मौन और शब्दातीत स्वरूप। घनानंद की पीड़ इतनी गहरी है कि वह कभी कभी शब्दों से परे होकर मौन में सिमट जाती है। यह मौन ही उनकी पीड़ा की तीव्रता को दर्शाता है। उनके द्वारा लिखा गया है, यानी घनानंद के द्वारा लिखा गया है कि मन जैसे कछु तुम्हें चाहत है, सुबखाने कैसे सुजान ही हो। अर्थात मेरा मन तुम्हें कैसे चाहता है यह मैं शब्दों में कैसे व्यक्त करूं, यानी शब्दों के माध्यम से नहीं कहा जा सकता। तुम तो स्वयं सुजान हो, तुम सब कुछ जानने वाली हो, तुम खुद ही समझ जाओ। इन बिंदुओं से स्पष्ट है कि घनानंद का काव्य उनकी व्यक्तिगत प्रेम की पीर की गहरी, एकनिष्ठ और उदात्त अभिव्यक्ति है, जिसने उन्हें हिंदी साहित्य में प्रेम की पीर के कवि के रूप में स्थापित किया है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप जान पाए होंगे कि घनानंद की कविता में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है, क्यों घनानंद को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।